बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो और क्लास है वो है 11th क्लास की एक्सरसाइज 2.6। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैंने पहले भी बताया था। इस एक्सरसाइज में एग्जाम में एक सवाल आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी लॉन्ग के अंदर ही एक्सरसाइज। सही है, याद रखना ये एक्सरसाइज लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन चार में से चांस है पेपर में कोई एक पार्ट आपको नजर आएगा बोर्ड के अंदर। सही है, इसलिए चारों को अलग अच्छे से करना है। ये चार सवाल में चार अलग अलग मेथड हैं। इसमें इन्वर्जन मेथड है, इसमें आपका एक्लॉन फॉर्म है, इसमें रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म है और आखिर में क्रैमर रूल है। सही है, ये तीन मेथड, आप चार मेथड है इन सवाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरे हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम में इंपॉर्टेंट कम है, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट लो तो क्वेश्चन 3, 4 और 2 है। सबसे ज़्यादा 3 और 4 में चांस है, फिर 2 और सबसे आखिर में चांस है 5 का, क्योंकि ये आप पहले की क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए चांस है कि ना दे एग्जामिनर। क्रैमर रूल्स हैं करने के लिए। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन है इन सब मेथड में सबसे पहला स्टेप है चेंज इनटू मैट्रिक्स। चेंज इनटू मैट्रिक्स करेंगे। तो ये मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए स्टार्ट के नंबर लेंगे। यहाँ पर देखो 1, फिर नीचे 2, फिर 1, फिर -2, फिर 2, फिर 1, फिर 1, z के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं, -1। अब यहाँ 0 है z के साथ तो यहाँ लिख देंगे 0। और अगर कोई अल्फ़ाबेट वेरिएबल ना नज़र आए तो उसकी जगह आपने 0 लिखना होता है, ये याद रखना। x y z इस्तेमाल हुआ है, वेरिएबल अगर डिफरेंट इस्तेमाल हो तो यहाँ चेंज भी करोगे आप। फिर इक्वल के बाद दिए हुए 2 4 0। जो मैट्रिक्स दिए होते हैं उनको नाम ए बी से देते हैं, जो अननोन वाला होता है उसको एक्स देते हैं। सही। मेथड आपका क्रैमर रूल है तो यहाँ लिखोगे फॉर क्रैमर रूल। जब क्रैमर रूल होता है तो आपके पास एक्स के लिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वाई के लिए आपका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जेड के लिए आपका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है, डिटरमिनेंट और अच्छे से समझा दिया है। पहले तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए जो वैल्यू ए के अंदर दी है वो लिखेंगे सारी। 1 2 1 -2 2 1 1 -1 0। किस तरह सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट बनाते हैं। सेकंड वैल्यू हमेशा साइन चेंज करके लिखते हैं, उसके बाद थर्ड वैल्यू एज इट इज। सही है, तो साइन नहीं थी इसलिए प्लस लगाई। यहाँ पर रॉ और कॉलम को लेफ्ट करके हमारे पास नंबर आते हैं 2 1 -1 0। 2 लिया, इसकी कॉलम इसकी रॉ छोड़ देता हूँ, 2 1 -1 0। लास्ट में 1 है तो इसकी कॉलम रॉ छोड़ूंगा, तो 2 2 1 और 1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर में अगर आप यूज़ करोगे तो आसानी हो जाएगी। कैलकुलेटर में आपने स्टेप क्या लिखना है, जो स्टेप मैं इसमें लिख रहा हूँ आप ये पार्ट कैलकुलेटर में कर लोगे। सही है, तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई -1। जो स्टेप मैंने यहाँ लिखा है ना ये आप कैलकुलेटर में लिखोगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई -1 करा मैंने, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस मेथड का। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मेथड का -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जिन्होंने पिछले वीडियो देखी उनको ये चीज़ फ़ौरन समझ आ गई होगी, जिनको थोड़ा सा इसमें डाउट था तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में जब आपने इसको सॉल्व किया आपके पास 1 आया होगा। इस पूरे पार्ट को आपने सॉल्व किया, इस पे भी 1 आया था आपको पास। इस पूरे पार्ट को आपने सॉल्व किया तो आपके पास 0 आ गया होगा। सही है, यही है। 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0, तो आपके पास आ गया नीचे 3। सही, तो जो भी आ जाए वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, अब आपको 3 डिटर्मिनेंट निकालने हैं। अब 3 डिटर्मिनेंट क्या निकलेंगे देखो। पहला आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, फिर आपने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, और देन आपने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेट। ठीक, अब डिटर्मिनेंट पहले तो बनेंगे उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। अब डिटर्मिनेंट बनेंगे कैसे? सबके पास पहले तो 3 लाइनें इस तरह ड्रॉ करो क्योंकि 3 3 लाइन में बनेगा। सही है, अब वैल्यू कैसे आएंगी देखो। आपके पास ये जो पहली लाइन थी वो x वाले नंबर्स की थी, दूसरी y वाली थी और तीसरी z के नंबर थी। सही, आपने बारी बारी करना ये है कि जो x डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है
इसमें x वाली नंबर्स को ये रिप्लेस कर देना 240, y वाले में सेंटर वाली लाइन में रिप्लेस करना है और z वाली में थर्ड वाली लाइन में रिप्लेस कर देना है। सही है, तीनों को आपने रिप्लेस कर दिया, बाकी वैल्यूज आपने एज इट इज लिख दी। देखो मैट्रिक्स ए से देख के जहां पर गैप नजर आ रहा है ना, वहाँ मैट्रिक्स ए से वैल्यू देखो और लिख दो। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में वैल्यू नहीं है तो 1 2 1 फर्स्ट लाइन की लिखी, थर्ड लाइन की नहीं है तो थर्ड लाइन 1 -1 0। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में 1 2 1 है और थर्ड लाइन में -2 2 और 1। इन सब का आप डिटरमिनेंट सिंप्लीफाइड करोगे, जब डिटरमिनेंट सिंप्लीफाइड करोगे जो आंसर आएगा वो लिखोगे। सही, मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो 2 2 1 -1 0 मैं स्टेप लिख देता हूँ तो आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा, मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व कर ली कि आपको आसानी हो, आप लोगों को स्टेप चेक करने हैं तो चेक कर लेना। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स सॉल्व करने पे 6 आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई सॉल्व करने में -6 आ रहा है और डिटरमिनेंट ए सॉल्व करने में -12 आ रहा है। सही है, अब सारे वैल्यूज निकालने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स का फॉर्मूला था डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डेटा, यही तीन फॉर्मूला हमें आगे वापस अप्लाई करने हैं। सही है, यही तीनों फॉर्मूला आप वापस कॉपी करोगे तो अच्छी बात है, ना कॉपी करो तो कोई हर्ज नहीं है, बगैर कॉपी करे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। सही है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन अपने फॉर्मूले, मेरे को वापस नहीं लिखना पड़ेगा। सही है, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स का आंसर हमारे पास 6 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैंने आंसर निकाला था 3 आया था। सही है, तो ये लिख दिया 3, इन दोनों को डिवाइड करूँ 3 2 ज़ा 6, एक्स की वैल्यू आ गई 2। आगे आ जाते हैं y, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का आंसर देखो ये रहा -6, ए का आंसर 3, ये आ गया y इज इक्वल टू -2। z के लिए आया था -12, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड आया था -12। अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 से तो 3 4 ज़ा 12, x आ गया, y आ गया और z आ गया, मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई, ये मेरे पास आंसर है। सही है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। अच्छा, मैंने आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा पॉज कर दिया था वीडियो पे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसको भी हमें इसी तरह करना है। पहले चेंज इनटू मैट्रिक्स, सवाल से वैल्यू देखो 1 3 2 दी थी, 1 3 2, नेक्स्ट -2 1 0 यहाँ पर y के साथ। अगर फॉर एग्जांपल ये y नज़र ही नहीं आता तो भी आप 0 ही लिखते। सही है, 0 0 और 1, इक्वल्स के बाद है -4 -5 -1, वो लिखा, वेरिएबल एक्स वाई जेड थे वो आ गए। सही है, क्रैमर रूल्स के लिए सेम फॉर्मूला वापस लिखना है आपने। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए ए की सारी वैल्यूज ये लिखोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे। इसी तरह और डिटरमिनेंट निकलेगा ए एक्स का, देखो मैंने रेड से लिखा है, आपको नजर आ जाएगा और आसानी से समझ आएगा। जब ए एक्स निकालेंगे तो फर्स्ट लाइन में रिप्लेसमेंट होगी, ए वाई निकालेंगे तो सेकंड लाइन में ए से रिप्लेसमेंट होगी, ए जेड के लिए थर्ड लाइन में रिप्लेसमेंट होगी। अब चारों आपने डिटरमिनेंट सॉल्व करने हैं और फिर यहाँ पर आंसर से सॉल्यूशन करना है। सही है, इसके आगे का पार्ट मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा करके दिखाऊंगा। अच्छा, डिटरमिनेंट ए की सॉल्यूशन मैंने आपके सामने करी, देखो आपको सॉल्यूशन में गड़बड़ होती, मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख देता, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती, किसी स्टूडेंट का सॉल्यूशन सही नहीं आता तो वो मसला होता, इसलिए मैंने सॉल्यूशन लिख दिया डिटरमिनेंट ए का। फिर डिटरमिनेंट ए एक्स का मैंने सॉल्यूशन किया, -14 आया, डिटरमिनेंट ए का किया 7 आया, डिटरमिनेंट ए जेड का किया, मैंने यहाँ पर लिखा गलत है, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 14 + 18 22 और -1 21 आएगा। सही है, आगे देखते हैं। एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स का आंसर आया माइनस का 14, डिटरमिनेंट ए का 7, कटिंग करेंगे तो -2। फिर इसी तरह ए वाई का हमारे पास आंसर आया 7 और डिटरमिनेंट ए का आंसर हमारे पास कितना आया है 7, डिटरमिनेंट ए का ये रहा ना 7 आया था, इन दोनों की कटिंग करें तो 7 से 7 कट गया 1। जेड की बात करें तो ए जेड हमारे पास क्या है 21, ए की वैल्यू 7, कटिंग करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, तो एक्स वाई जेड ये तीनों आंसर आ गए। ये हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 जो था इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया। तो क्रैमर रूल्स था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।